बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में एक एक्सप्रेशन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने लगे हैं। पॉइंट ये है कि जब भी कोई एक्सप्रेशन कैलकुलेट होती है या इवेलुएट होती है तो इसका आंसर हमेशा हाईएस्ट डेटा टाइप में ही आता है। इसका क्या मतलब है, इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास दो नंबर थे, एक नंबर है 1 और एक नंबर है 2। इसकी टाइप है इंट और इसकी टाइप है इंट ही। ठीक है, दोनों की टाइप इंटीजर है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आना चाहिए? हमारे पास 0.5 आंसर आना चाहिए या 0 आंसर आना चाहिए। क्योंकि इंटीजर वो डेटा टाइप है जो पॉइंट के साथ डेटा स्टोर नहीं कर सकती, तो दोनों नंबर्स की टाइप भी सेम है। इसकी भी इंट है और इसकी भी इंट है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर इंट में ही आएगा, यानी कि 0.5 नहीं, हमारे पास आंसर 0 आएगा जी। तो इसी तरह से अगर मैं इसकी टाइप चेंज कर देता हूँ, एक की कर देता हूँ फ्लोट और दूसरी की कर देता हूँ इंट, तो अब हमारे पास आंसर 0.5 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। क्योंकि एक फ्लोट टाइप है और एक इंट टाइप है। फ्लोट इंट से थोड़ी सी हाई है, यही आप समझ लें। और चूंकि दोनों की टाइप डिफरेंट है तो हमारे पास आंसर 0.5 ही आएगा, क्योंकि फ्लोट पॉइंट के साथ डेटा स्टोर कर सकता है। इसी तरह से अगर मेरे पास नंबर होता 3.2 और इसकी टाइप होती इंट और इसकी भी टाइप होती इंट, ठीक है, तो हमारे पास आंसर 1.5 आता या 1 आता। क्योंकि दोनों की टाइप इंट है इसलिए हमारे पास आंसर 1 आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक डेटा टाइप है इंट और दूसरे नंबर की भी टाइप है इंट, यानी कि किसी एक्सप्रेशन में कोई दो वैल्यूज़ हैं या कोई भी वैल्यू है और एक की टाइप है इंट और दूसरी की भी टाइप है इंट, तो आपके पास आंसर इंट में ही आएगा। इसी तरह से अगर आपके पास एक नंबर की टाइप है इंट और दूसरी की टाइप है फ्लोट, ठीक है, तो आपके पास आंसर फ्लोट में आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक डेटा टाइप ऐसी टाइप है जो पॉइंट के साथ डेटा स्टोर नहीं कर सकती और एक टाइप ऐसी है जो पॉइंट के साथ डेटा स्टोर कर सकती है और ये दोनों एक ही एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व हैं, तो आपके पास आंसर पॉइंट वाली डेटा टाइप में आएगा। ठीक है, यानी कि उस डेटा टाइप में आएगा जो डेटा विद पॉइंट स्टोर कर सकती है। एक और एग्जांपल देखते हैं। फर्ज करें हमारे पास नंबर है 5 डिवाइडेड बाय 3। एक की टाइप है इंट और दूसरे की भी टाइप है इंट, तो अब हमारे पास आंसर 1.6 आना चाहिए या 1 आना चाहिए। दोनों की टाइप सेम है और दोनों इंटीजर हैं, तो अब हमारे पास आंसर 1 आएगा। और इसी तरह अब मैं अगर इनकी टाइप चेंज कर देता हूँ, इसकी कर देता हूँ फ्लोट और इसकी कर देता हूँ इंट, तो अब हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? 1.6 आना चाहिए या 1 आना चाहिए। चूँकि एक फ्लोट डेटा टाइप है और एक इंट, दोनों की टाइप डिफरेंट है, तो हमारे पास आंसर 1.6 आएगा। इसी तरह अगर मैं 5 डिवाइडेड बाय 3 करता हूँ और इसकी भी टाइप फ्लोट कर देता हूँ और इसकी भी टाइप फ्लोट कर देता हूँ, तो अब हमारे पास आंसर 1.6 आना चाहिए या 1 आना चाहिए। दोनों फ्लोट हैं और फ्लोट पॉइंट के साथ भी डेटा स्टोर कर सकता है, इसलिए हमारा आंसर 1.6 आएगा, 1 नहीं आएगा। अगर दोनों इंटीजर होते तो फिर हमारा आंसर 1 आता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई डेटा टाइप सेम है तो आंसर उसी डेटा टाइप में ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास दो डेटा टाइप्स हैं और दोनों डिफरेंट हैं, यानी कि दो नंबर्स हैं और दोनों की टाइप डिफरेंट है, तो आंसर हाईएस्ट डेटा टाइप में आएगा। यानी कि आपके पास एक इंटीजर है और एक फ्लोट है, दोनों की टाइप डिफरेंट है
और फ्लोट पॉइंट के साथ डेटा स्टोर कर सकता है, तो आंसर फ्लोट में आएगा। इसी तरह अगर आपके पास शॉर्ट होता और डबल होता तो आंसर डबल में आता। तो इन शॉर्ट अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, ये दो मेमोरी ब्लॉक्स हैं, ये दो कोई भी वैल्यूज़ हैं, एक की टाइप वो है जो पॉइंट के साथ डेटा स्टोर नहीं कर सकती और एक ही टाइप वो है जो पॉइंट के साथ भी डेटा स्टोर कर सकती है, तो आपका आंसर जो पॉइंट के साथ डेटा स्टोर कर सकती है उस टाइप में आएगा। इसी को अब हम एक प्रोग्राम के एग्जांपल से देखते हैं। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ। जी, तो अब हम विजुअल स्टूडियो की तरफ आ गए और हम यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाते हैं जो परसेंटेज कैलकुलेट करेगा मार्क्स की। तो हम दो मेमोरी ब्लॉक्स बनाते हैं इंटीजर टाइप के। पहले का नाम रख देते हैं ऑब्टेन मार्क्स और दूसरे का टोटल मार्क्स। हम इनमें इनपुट ले लेते हैं। टोटल मार्क्स इनपुट करते हैं और फिर ऑब्टेन मार्क्स। इसी को कॉपी कर लेते हैं। ऑब्टेन मार्क्स और हम इनकी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। हम एक मेमोरी ब्लॉक बनाते हैं फ्लोट टाइप का। परसेंटेज होती है ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो परसेंटेज नाम का मेमोरी ब्लॉक हमारे पास बना है उसमें परसेंटेज कैलकुलेट होने के बाद स्टोर हो जाएगी। तो हम यहाँ पर परसेंटेज शो करा देते हैं। जी, तो अब हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, आप ज़रा इस पे गौर कीजिएगा। अब आप देखें अगर, तो ये जो मेमोरी ब्लॉक है ये है इंटीजर टाइप का, ठीक है, और ये जो मेमोरी ब्लॉक है ये भी है इंटीजर टाइप का। और इसी तरह से अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि टोटल मार्क्स में यूज़र ने एंटर किए हैं 1100 और ऑब्टेन मार्क्स में उसने इनपुट किए हैं 900, ठीक है। तो अब आप देखें ये इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर हो रहा है, यानी कि 900 डिवाइडेड बाय 1100। तो आंसर आना चाहिए 0.81 और समथिंग, ठीक है। तो अब दोनों इंटीजर हैं, ये भी इंटीजर है, इसकी टाइप भी इंटीजर है और इसकी टाइप भी इंटीजर है। तो अभी हमने यही डिस्कस किया कि इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर हो रहा है। 0.81 इसका आंसर आएगा और 0 भी आंसर आ सकता है। तो इंटीजर होगा तो दोनों में से आंसर कौन सा आएगा, जाहिर सी बात है 0। तो यहाँ पर आंसर हमारा कैलकुलेट होके 0 आ जाएगा। तो जब 0 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर फिर भी 0 ही आएगा, ठीक है। तो 0 आंसर आने के बाद परसेंटेज नाम के मेमोरी ब्लॉक में स्टोर हो जाएगा, तो हमारी परसेंटेज 0 आएगी। यहाँ पर अब आप देखें तो हमारा जो DMS रूल है मैथ का वो फेल हो जाता है यहाँ पे। यही रीज़न है कि जब हम एक्सप्रेशन कोई कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो क्योंकि ये लेफ़्ट टू राइट मूव करता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक्सप्रेशन लेफ़्ट टू राइट कैलकुलेट होती है। तो ये जब दोनों डिवाइड होंगे तो आंसर 0 आ चुका होगा, 0 फिर 100 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ वाला और आंसर हमारा 0 ही आ जाएगा। तो परसेंटेज में हमारा आंसर अब 0 आएगा। तो हम अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप अब आउटपुट में 0 को देखेंगे, परसेंटेज हमारी 0 आ रही होगी। जी, तो अब हम मार्क्स एंटर करते हैं जो हमने एज्यूम किए हैं 1100 और 900। जी, तो अब आप देखें तो हमारी परसेंटेज 0 आ गई है। तो अब हम इस प्रॉब्लम का वही सोल्यूशन करते हैं कि हम एक मेमोरी ब्लॉक की डेटा टाइप चेंज कर देते हैं। हम जो टोटल मार्क्स है उसकी फ्लोट कर देते हैं, हम किसी की भी कर दें आंसर हमारा अब सही आएगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा अब आप देखें तो मैं इसको दोबारा से, जी अब आप देखें ऑब्टेन मार्क्स में फ़र्ज़ करें यूज़र ने एंटर किए हैं 900 ही, ठीक है, और जो टोटल मार्क्स है उसमें उसने एंटर किए हैं 1100। तो 900 डिवाइडेड बाय 1100, ठीक है। तो जो टोटल मार्क्स है
उसकी डेटा टाइप है फ्लोट, तो 1100 की टाइप है फ्लोट, ठीक हो गया। और 900 की टाइप है इंटीजर। तो अब हमारा आंसर 0.81 और समथिंग आना चाहिए, या आंसर हमारा 0 आना चाहिए। तो अब आप देखें इंट और फ्लोट है, तो जाहिर सी बात है हमारा आंसर फ्लोट में आएगा, यानी कि 0.81। यहाँ पर 0.81 कैलकुलेट होने के बाद 100 से मल्टीप्लाई खाएगा, तो हमारा आंसर 81 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारा आंसर परसेंटेज नाम के मेमोरी ब्लॉक में स्टोर होगा, तो हमारा आंसर 81 पॉइंट समथिंग हमें डिस्प्ले होगा। तो अब हम अगर प्रोग्राम को रन करते हैं तो आपको 81 पॉइंट और समथिंग डिस्प्ले होगा। हम इंटर करते हैं 1100 और 900 जी। तो अब आप देखें तो हमें हमारी परसेंटेज बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा, अब एक और बात कि अगर हम चाहते हैं कि हम टोटल नाम के मेमोरी ब्लॉक की डेटा टाइप चेंज ना करें, इंटीजर ही रहने दें, तो क्या इस तरह पॉसिबल है कि हमारा आंसर 0 ना आए? तो जाहिर सी बात है कि अगर हम यहाँ पर आप देखें तो 900 को 1100 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर पॉइंट्स में जाता है, यानी कि 0.8 और समथिंग आता है। क्योंकि ये दोनों इंटीजर हैं, ये भी और ये भी, तो हमारा 0.81 आंसर नहीं आ सकता, हमारा 0 ही आंसर आएगा, इसलिए हमारा आंसर 0 आ जाता है। अगर हम इस 100 को इस 900 यानी ऑब्टेन मार्क्स से मल्टीप्लाई कर दें, हमने एज्यूम किया हुआ है कि ऑब्टेन मार्क्स में 900 है, तो हमारा आंसर फिर तो पॉइंट्स में नहीं आएगा, 0 पॉइंट में नहीं आएगा। तो हम क्यों ना इस तरह कर दें, क्योंकि अगर हम इस तरह करें तो हमारा आंसर कुछ हद तक ठीक आएगा, क्योंकि एक्सप्रेशन लेफ्ट टू राइट एवेल्युएट होती है। तो पहले मल्टीप्लाई होगा और फिर डिवाइड होगा, तो हम इस तरह पहले करते हैं, हम इसको 100 से मल्टीप्लाई पहले कर देते हैं। क्या करते हैं, हम इस 100 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब क्या होगा, अब 100 मल्टीप्लाई होगा, फर्ज करें ऑब्टेन मार्क्स में पड़ा है 900, तो 100 को 900 से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 90,000 आ जाएगा, ठीक है। हमने 100 को 900 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 90,000। जब हम इसको 1100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 81.81 और समथिंग, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स की डेटा टाइप है इंटीजर, ठीक है। तो 100 को 900 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इंटीजर ही आंसर आया। ऐसा क्यों? क्योंकि 100 भी तो इंटीजर ही है। अगर 100 के साथ कोई पॉइंट होता तो ये इंटीजर नहीं है, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ठीक है, ये इसकी टाइप फ्लोट होगी। लेकिन 100 के साथ पॉइंट नहीं है तो इसकी टाइप भी इंटीजर ही है। तो इंट मल्टीप्लाई बाय इंट हुआ तो हमारे पास आंसर इंटीजर ही आएगा, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया कि दोनों टाइप सेम है, तो आंसर सेम टाइप नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी बन गया इंटीजर। तो 1100 यानी कि टोटल मार्क्स की जो डेटा टाइप है वो भी है इंटीजर, तो इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, ठीक है। तो हमारे पास 81.81 और समथिंग आंसर आएगा, या हमारे पास सिर्फ 81 आंसर आएगा। तो जाहिर सी बात है आंसर हमारे पास 81 ही आएगा, क्योंकि दोनों की टाइप सेम है। तो अब हम अगर इस प्रोग्राम को रन करें, अब आप यहाँ पर देखें तो ये जो परसेंटेज नाम का मेमोरी ब्लॉक है ना, इसकी टाइप फ्लोट है, लेकिन ये एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे। ये तो सिर्फ डेटा को स्टोर करने के लिए यूज हो रहा है। असल तो जो काम कर रहा है वो तो सिर्फ ये एक्सप्रेशन कर रही है, इसमें फ्लोटिंग पॉइंट अगर नंबर आता है तो वो हमारे लिए मैटर करता है। तो अब हम अगर प्रोग्राम को रन करें तो हमें सिर्फ 81 डिस्प्ले होगा, ये पॉइंट्स में आंसर हमें डिस्प्ले नहीं होगा। तो हम अभी प्रोग्राम को रन करके भी चेक करते हैं जी। तो अब हम टोटल मार्क्स 1100 ही एंटर करते हैं और ऑब्टेन मार्क्स 900 एंटर करते हैं। अब आप देखें तो हमारे पास आंसर 81 आ रहा है। पहले तो 0 में आ रहा था, क्योंकि वो पॉइंट्स में आंसर जाता था तो एंड पे 0 आ जाता था, क्योंकि दोनों की टाइप इंटीजर थी। लेकिन अब आप देखें तो हमने दोनों की टाइप इंटीजर ही रखी है, लेकिन हमारा आंसर 81 आ रहा है। अब आप देखें
तो मैं अगर चाहता हूँ कि अब हमारा आंसर पॉइंट्स में भी आए, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, या तो हमें इस डेटा टाइप की टाइप चेंज कर दें या इसकी टाइप चेंज कर दें, दोनों में से किसी एक की टाइप चेंज कर दें, ठीक है, तो हमारा आंसर अब पॉइंट्स में भी आएगा। यहाँ तक बात ठीक होगी। इसके बाद अगर हम ये जो हमने पहले डिस्कस की है, ये हमारा जो 100 है ये ऑब्टेन मार्क्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर इंटीजर ही आ रहा है। लेकिन अगर हम 100 को फ्लोट कर दें, ठीक है, फ्लोट मल्टीप्लाई बाय इंटीजर होगा, तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, जी फ्लोट ही आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास आप डेटा टाइप डिफरेंट है और फ्लोट जो है वो पॉइंट के साथ डेटा स्टोर कर सकता है, इसलिए हमारा आंसर फ्लोट में ही आना चाहिए। तो हम या तो इसकी डेटा टाइप चेंज कर दें, या टोटल मार्क्स के मेमोरी ब्लॉक की डेटा टाइप चेंज कर दें, या हम 100 को फ्लोट में बना दें, हमारे पास चॉइस है, हम अब जो भी करना चाहें तो हमारा आंसर अब भी ठीक आएगा, ठीक है। तो हम इस तरह करते हैं, हम 100 को फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं। 100 को फ्लोट में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, सिंपल है, हम इसको पॉइंट्स बना देते हैं, पॉइंट के साथ हम इसको लिख देते हैं। हमने 0.0 डाल दिया, तो अब ये देखें अब क्या हो गया, अब हमारे पास जो 100 है वो है फ्लोट, ठीक है, और जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो है इंटीजर, यानी कि फर्ज करें हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स में 900 है, तो ये है फ्लोट और मल्टीप्लाई हो रहा है इंटीजर से। तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, फ्लोट आना चाहिए या इंटीजर आना चाहिए, जी तो हमारे पास आंसर फ्लोट ही आना चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर फ्लोट आएगा। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो आंसर है वो 81 पॉइंट और जो पॉइंट्स के बाद आ रहा है वो भी आंसर हमारा आ जाएगा। तो जब ये 900 से मल्टीप्लाई हुआ तो 90,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1100, इसकी टाइप है फ्लोट और इसकी टाइप है इन। ऐसा क्यों है फ्लोट इसकी, क्योंकि यहाँ पर फ्लोट आ रहा है, तो हमारी एक टाइप फ्लोट है और एक इंटीजर है, तो हमारा आंसर किस में आना चाहिए, 81.81 और समथिंग में आना चाहिए, या हमारा आंसर सिर्फ 81 आना चाहिए। तो अब आप देखें तो डेटा टाइप्स दोनों डिफरेंट है, ठीक है, तो हमारा आंसर 81.81 और समथिंग यानी पॉइंट्स में आंसर आना चाहिए। तो अब हम अगर प्रोग्राम को रन करें तो हमारा आंसर 81.81 और समथिंग इस तरह से आ जाएगा। जी तो हम अब मार्क्स एंटर कर रहे हैं, टोटल मार्क्स 1100 ही, ऑब्टेन मार्क्स 900 एंटर कर रहे हैं। अब आप देखें तो हमारा आंसर पॉइंट्स में आ रहा है। हमने हालांकि इन दोनों मेमोरी ब्लॉक्स की डेटा टाइप चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ यहाँ पर पॉइंट लगाया तो हमारा आंसर पॉइंट्स में ही आ गया। तो ये बातें बताने का मकसद क्या है, ये आपको जब आप टाइप कास्टिंग करेंगे और जब आपको कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे तो उसके साथ आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी, आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये हमारा पढ़ने का मकसद क्या है। ये बेसिकली ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये हमें पता होनी चाहिए। तो ये एक एक्सप्रेशन जिस तरह से इन्वॉल्व होती है ना, ये मैटर करती है काफ़ी। बाज़ औक़ात हमारा आंसर अब आप देखें तो पहले ज़ीरो आ रहा था, तो हम यहाँ पर काफ़ी देर सोचना पड़ जाता हमें कि ये ज़ीरो क्यों आ रहा है। तो आई होप कि आपको इन चीज़ों की अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।